ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। नमस्कार दर्शकों, महाशिवरात्रि की साधना की खुमारी अभी तक मन के अंदर है और इसी मेडिटेशन से उपजी हुई खुमारी को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि कल रात जब मैं मेडिटेट कर रहा था तो दिमाग में बहुत खूबसूरत से विचार आए और वो विचार क्या थे, आज आप मेरे को जिस पोस्चर में बैठे देख रहे हो, ये योग में इसे वज्रासन कहते हैं। और ये वज्रासन मेरे हिसाब से नंदी, जो भगवान शिव का द्वारपाल कह सकते हैं, द्वारपाल है, या भगवान शिव के जो जितने भी मंदिर हैं उनके बाहर बैठी हुई उस नंदी बैल की प्रतिमा, जो एक्चुअल में वज्रासन में ही बैठी हुई है। और उससे इतनी खूबसूरत चीजें मन में आई। और क्योंकि हमारा चैनल ये रिलीजियस चीजों का चैनल नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, सो रिलीजन और एस्ट्रोलॉजी का ये जो मिक्सचर बन रहा है, इससे बहुत खूबसूरत चीजें बाहर आती हैं और उससे हमें एस्ट्रोलॉजी को सही पर्सपेक्टिव में समझ आने में आसानी होती है। सो जैसा मैंने दर्शकों कहा, ये पोस्चर और नंदी बैल, ये दोनों एक ही सिंबल हैं या सिनोनिम्स हैं। अगर आप देखोगे कि इस दोनों सिंबल्स का जो अगर हम एस्ट्रोलॉजी में इसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो आपके जहन में सिर्फ एक ही ग्रह के बारे में बात आएगी और वो होगी शनि देवता के बारे में। अब हम कालपुरुष कुंडली की बात कर लें। कालपुरुष कुंडली में शनि देवता को दशम और एकादश यानी दो भाव 10th एंड 11th हाउस उनको अकॉर्ड किए हुए हैं। 10th हाउस आप सब जानते हो कर्म का है। साथ ही में जो एरिया ऑफ द बॉडी है उसमें, जिसको हम बॉडी ऑर्गन्स की बात कहते हैं, वो एरिया कौन सा है? वो है नीज का, घुटनों का। और शनि का जो अगला हाउस है, जो उसका गेन का हाउस है, जहां पर हम कहते हैं इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति के भाव में अब आप देखोगे एंकल्स आ जाते हैं। अब ये मेरे हिसाब से कौन सा सिंबल है या कौन सी स्टोरी के हिसाब से ऋषियों ने इस चीज को बनाने का प्रयास किया, आज हम नंदी और शनि को मिलाकर हम इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। आप देखो, जैसे मैं बैठा हूं, ये एक एवर वेट करने का पोस्चर है। हम इस पोस्चर में जितनी मर्जी देर आसानी से बैठ सकते हैं, मगर जब हम आगे झुकते हैं, अब आप देखिए, जैसे मैं झुकूंगा, जब हम आगे झुकते हैं तो क्या होता है, हमारा वेट सारा एंकल्स के ऊपर आ जाता है और ये कंप्लीट सरेंडर का पोज बन जाता है। नंदी बैल और शनि देवता, ये एक्चुअल में मेरे हिसाब से एक ही चीज है। अगर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऋषि नंदी बैल के माध्यम से या शनि देवता के माध्यम से हमें सिर्फ और सिर्फ वो ही चीजें समझाना चाहते थे, क्योंकि शनि का संबंध कर्म से है। हमें कर्म कैसे करना है? जैसे नंदी बैल शिव का द्वारपाल है, आंखें खोलकर वो सिर्फ शिव को देख रहे हैं। अब ये जो आंखें खोलकर सिर्फ देखने का कॉन्सेप्ट है, अब ये क्या है? क्योंकि हम ज्योतिष में कुछ गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं
क्योंकि हम लोग आप मेडिटेट नहीं करते, सो वो गलतियां उसी तरह आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। उन्हीं गलतियों में एक चीज है, हम बिल्कुल मानते हैं कि शनि का संबंध साधना से है, मगर जैसे ही साधना की बात आती है हमारे मन में एक चीज आ जाती है कि साधना भी कहीं ना कहीं एक कर्म है। मगर दर्शकों, ऐसा नहीं है। साधना कोई कर्म नहीं है। साधना क्या है कि आपको जो भी हो रहा है आपको उसको साक्षी भाव से देखना है। ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन, नंदी बैल आप देखिए क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ शिव को साधना करते हुए देख रहे हैं। शिव जो कि कॉन्शियसनेस का हाईएस्ट एग्जाम्पल कह लीजिए या हाईएस्ट पीक है साधना का। अब नंदी बैल साक्षी भाव से ये देख रहे हैं कि साधना में क्या हो रहा है, और अपने पांव मोड़कर वो वज्रासन में बैठे हैं। एवर वेटिंग स्टांस है ये जो पोस्चर है, मैं इसको कहता हूं ये एवर वेट करने का है। सो जब मैंने शनि को नंदी बैल के माध्यम से खोजने का प्रयास शुरू किया तो कुछ खूबसूरत चीजें मेरे को मिली। अब वो चीजें क्या है, देखिए, जैसे हम शैव मत की बात करते हैं, जो लोग भगवान शिव को मानने वाले हैं, हम कहते हैं ये शैव मत के लोग हैं। अब शैव मत के लोग नंदी बैल को कैसे देखते हैं, इसी तरह शिव, जिसको मैंने मत की बात करी, शैव मत की, वहां पर एक संप्रदाय है। उस संप्रदाय के बोला जाता है कि नंदी बैल चीफ गुरु हैं, और जो बाकी गुरु हैं, मैं उनके जब आपको नाम बताऊंगा तो आप भी हैरानी मानोगे कि ये जो बाकी गुरु हैं ये कहीं ना कहीं हमारे एस्ट्रोलॉजी के साथ इसका बहुत गहरा संबंध है। और अगर हम उन चीजों को समझ जाएंगे तो आपको एस्ट्रोलॉजी के वो डीपर सीक्रेट्स पता लग जाएंगे जिसकी वजह से ऋषियों ने इस ज्योतिष शास्त्र की रचना करी। अब मैं आपको उन्हीं गुरुओं के नाम बताऊंगा, और वो गुरुओं के नाम हैं, जो वो परंपरा है, उस परंपरा को बोला जाता है नंदीनाथ संप्रदाय। यानी कि नंदी बैल के साथ ही उन्होंने एक संप्रदाय को जोड़ दिया, और उस संप्रदाय के ये जो नंदी हैं ये उसके चीफ गुरु हैं, और जो उसके बाकी गुरु हैं, अब आप उनके नाम सुनिए। वो नाम कौन है? सबसे पहला नाम है सनक, दूसरा नाम है सानंदन, आनंद से भरा हुआ, अच्छे आनंद से भरा हुआ। उसके बाद है सनत कुमार, उसके बाद है नाम आते हैं तिरुमुलर, उसके बाद आता है नाम व्याघ्रपद, बहुत ईगर हैं, व्यग्र हैं, और उसके बाद आता है पातंजलि, जिसे हम योग शास्त्र में सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। पातंजलि, और पातंजलि के बाद शिव योग मुनि। अब आप देखिए, ये 8 गुरु उन्होंने बोले। अगर आप इन्हीं में से आप देखोगे, अब नंदी बैल क्या है? नंदी बैल में एक ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन को हम हिंदी में कहते हैं सनक है, शिव को प्राप्त करने की, या उन सभी चीजों को देखने की कि शिव चेतना के साथ क्या करते हैं, चेतना कहां तक ऊपर जाती है। अब ये 8 जो बाकी गुरु हैं, जब आप उनके नामों के अंदर जाओगे, डीपर मीनिंग में जाओगे, तो आपको आसानी से एक चीज समझ में आएगी कि यहां पर व्याघ्रपद भी है, मगर जो पतंजलि एक गुरु हैं। अब आप देखिए, शास्त्रों में अगर आप नंदी बैल की स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको एक स्टोरी मिलेगी कि जब भगवान शिव साधना करने जाते हैं तो वो नंदी बैल को कहते हैं कि आप मेरे सामने बैठ जाइए और अपने छाती में हवा भर के आप अपने मुंह से
वो हवा मेरे ऊपर फेंकते जाइए। वो जब हवा मेरे ऊपर आप फेंकते जाएंगे तो जब मैं तप कर रहा हूं, साधना का मतलब है जब मैं तप कर रहा हूं और मेरा शरीर तपस्या से उसकी हीट बढ़ जाएगी, तो उस हवा से मेरे को कूलिंग मिलेगी। ये स्टोरी आपको मिलेगी। मगर अगर आप इस स्टोरी को थोड़ा सा डीप में जाकर देखोगे तो कहीं ना कहीं नंदी बैल का संबंध जो बना वो हमारे प्राणों से बन गया। अब हमारा ये जो जीवन है क्या? अगर हमारे शरीर में से प्राण निकाल दिए जाएं तो क्या बचेगा? शव। शव में जब प्राण फूंक दिए जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? क्योंकि चेतना का एक छोटा सा भाग आपके अंदर आया और आप में वो शिवत्व आ गया, शिव की चेतना आपके अंदर आ गई। तो ये जो संबंध है, पतंजलि के माध्यम से ऋषि आपको ये समझाना चाहते हैं कि नंदी बैल का संबंध प्राणों से है। अब आप देखिए, शनि का संबंध भी किससे है? शनि का संबंध भी तो प्राणों से ही है। शनि को हम मानते हैं, शनि काल का देवता है। काल क्या है? समय। समय के साथ जो भी घटना होती है वो हम उसको कहते हैं, उसका जीवन या जीवन यात्रा के साथ संबंध होता है। अब जो चीजें रिदमिक मोशन में, साइक्लिकल मोशन में चलती हैं, क्योंकि समय का संबंध टाइम साइकिल से है। हम सांस लेते हैं, ये एक साइक्लिकल फिनोमिनन है। कोई आदमी 1 मिनट में 12 बार सांस लेगा, कोई 14 बार सांस लेगा। बच्चे हैं थोड़ा फास्ट ज़्यादा सांस लेते हैं। योगी हैं उनके सांस की गति कम हो जाती है, वो 6 से 8 सांस ही लेते हैं 1 मिनट में। अब ये जो साइक्लिकल या रिदमिकल मूवमेंट है, इसका संबंध काल से ही है। और शनि को हम मानते हैं, शनि का संबंध वायु से है और वायु का संबंध हमारे शरीर में प्राणों से है। और इसके बारे में योग आसन के थ्रू, अब आप देखिए, ये जो योग मुद्राएं हैं ये ऋषि पतंजलि ने हमें समझाई। हम वज्रासन में बैठे और वज्रासन में बैठे जब हम कपालभाति करते हैं, अब आप देखिए ये उसी तरह की मूवमेंट आती है जैसे नंदी बैल भगवान शिव के ऊपर वो हवा फेंक रहे हैं। और ये ठंडी हवा आएगी क्योंकि ये उश्वास है, एक्सपिरेटेड एयर है। अब आप देखिए ऋषियों ने किस तरह एक सिंबल को पकड़ के आपको दूसरी चीज समझाने का प्रयास किया। अब इसी के साथ अगर हम नंदी बैल को थोड़ा सा और स्क्रिप्चर्स में डीप जाकर देखने का प्रयास करते हैं तो वहां पर भी कुछ खूबसूरत चीजें आपको मिलती हैं। और वो क्या है? अब यहां पर जो नंदी का नाम लिया गया, क्योंकि ये बिल्कुल है, ये कैलाश पर्वत का डोरकीपर है। और शैव सिद्धांतों के अनुसार अगर हम मतलब बात करते हैं टेक्स्ट की, तो नंदी को हम बोलते हैं बैल है। बैल को हम कहते हैं वृषभ, टॉरस। मगर उन शैव सिद्धांतों में नंदी को बैल के साथ नहीं, बैल के समक्ष या एक अलग एंटिटी के तरीके से उन्होंने इसको लिया। और उसमें उन्होंने कहा कि भगवान शिव के 8 गणेश्वर हैं, यानी 8 गण हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम हैं देवी, चंडेशा, महाकाल, वृषभ, नंदी, गणेश, भृंगी और मुरुगन। अब आप देखिए यहां पर नंदी के साथ मुरुगन का संबंध, शनि के घर में मार्स, मंगल हमेशा एग्जॉल्ट करते हैं। अब आप देखिए ये 2 सेपरेट एंटिटीज हो गई, मगर इन दोनों का संबंध किससे है? आपके प्राणों से है, वायु से है। और वायु में जो वो तप, हीट, फायर है, वो मंगल द्वारा दी गई अग्नि है। यानी कि ऋषि जब
ज्योतिष शास्त्र की कल्पना कर रहे थे या ज्योतिष शास्त्र की रचना कर रहे थे, तो उनके मन में इसी तरह के भाव आए। अब आप देखिए, काल पुरुष के 10th भाव में, दशम भाव में उन्होंने शनि के साथ किसको रखा? शनि के साथ उन्होंने रखा कि मंगल यहां पर एग्जॉल्ट कर जाएंगे। और हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी नंदी के साथ मुरुगन को रखा। मगर यहीं पर गणेश भी हैं। गणेश को हम लेते हैं जुपिटर के साथ, नॉलेज के साथ, एयर के साथ, मतलब स्पेस के साथ। एक्चुअली स्पेस है, और एयर जो होती है वो स्पेस में ही तो होती है, और नॉलेज भी स्पेस में, ईथर में ही एग्जिस्ट करती है। अब आप देखिए दशम भाव कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहां पर दशम भाव के साथ ऋषियों ने क्या चीज क्लब करी? ऋषियों ने क्लब किया कि ये आपके कर्म का स्थान है। अब अगर कर्म की बात है तो कर्म के साथ उन्होंने शनि के साथ कैरेक्टर्स जोड़ दिए। सबसे बड़ा कैरेक्टर जोड़ दिया पेशेंस, वेट। शनि को बोला गया शनै शनै, शनि को कुछ करना नहीं है, शनि को साक्षी भाव से घटनाओं को होते हुए देखना है। और ये डीपेस्ट मेडिटेशन है। जब हम इस तरीके से कर्म करना शुरू कर देते हैं तो अब आप देखिए कि जो कुछ भी आपके अंदर घटित हो रहा है उसका अवलोकन आप करोगे। अपनी आइडेंटिटी को बीच में नहीं डालोगे, सिर्फ उसका अवलोकन करोगे, यानी उसको साक्षी भाव से आप देखोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे। और चेतना के साथ भी क्या क्या घटित हो रहा है। अब आप देखिए नंदी के सामने शिव बैठे हैं। नंदी एवर वेट पोस्चर में, वज्रासन में भगवान शिव के सामने बैठे हैं, साक्षी भाव से आंखें खोलकर बैठे हैं, पूरे सेंटर्ड हैं, पूरे बैलेंस्ड हैं, कोई उनमें मूवमेंट नहीं है, कोई इधर उधर का भटकाव नहीं है। अंदर गणेश हैं, नॉलेज है, पेशेंस है। वो वेट कर रहे हैं कि चेतना कब ऊपर उठेगी और कब वो चेतना का उच्चतम स्वरूप आके मेरे को मिलेगा। अब आप देखिए ये कहीं ना कहीं बात आ जाती है कंप्लीट सरेंडर की, और सरेंडर या समर्पण ये शनि का ही तो कैरेक्टर है। साथ में एक चीज और आ जाती है यहां पर, वो जिस ब्लिस की बात हमेशा शास्त्रों में होती है, उस सानंद या आनंद की बात होती है। नंदी वेट कर रहे हैं कि भगवान शिव चेतना के उस उच्चतम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो डीएमटी रिलीज होगी, जिसके माध्यम से वो आनंद प्रकट होगा। और जब वो आनंद प्रकट होगा तो नंदी क्या करते हैं? झुक जाते हैं आगे। और ये जो झुकने की चीज है ये आपका क्या है? 11th भाव एक्वेरियस ही तो है। तभी तो अब आप यहां पर देखिए, यहां पर शनि के साथ राहु को लॉर्ड हो जाते हैं। और राहु भी क्या है? राहु भी तो वायु के साथ ही है। राहु के माध्यम से हमारे ऋषि आपको समझाना चाहते हैं कि दूसरे रेल्म की एंटिटी जो आपकी नहीं है, आपके बाहर का इन्फ्लुएंस है। यानी वो बताना चाहते हैं कि जब वो डीएमटी हार्मोन रिलीज होगा, और डीएमटी हार्मोन रिलीज कहां होगा? आपके ब्रेन में। ये सारी जितनी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी अब आप देखिए यहां पर शिव ने नंदी को ये नहीं कहा कि आप हवा मेरे शरीर पर फेंकिए, उन्होंने कहा मेरे थ्रोट पर और मेरे फेस पर फेंकिए। यानी जब ऋषि इस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसे तुरीय अवस्था कहा जाता है, या मन आपका ट्रांसेंड कर गया, ये ट्रांसेंडेंस है। और उस ट्रांसेंडेंस में हम हार्मोनल एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये क्योंकि वो आपकी तो है नहीं, आनंद, हम कहते हैं कि आनंद हमारा स्वभाव है, मगर
आनंद जब हमें मिलेगा तभी पता लगेगा। नॉर्मल में तो हमारे शरीर में आनंद होता नहीं है। ये होता है जब वो आनंद देने वाले हार्मोन, आप सेरोटोनिन की बात कर ले, मेलाटोनिन की बात कर ले, या आप डीएमटी की बात कर ले, तो आनंद तो आपको वहीं से मिलने वाला है। और जब वो आनंद मिलता है, जो उस आनंद के थ्रू जो एक्टिविटी होती है वो आपको राहु के माध्यम से ही आपको पता लगेगी, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी आपका ब्रेन का पार्ट है और राहु आपके ब्रेन को ही तो, उसके ऊपर ही तो राहु का इन्फ्लुएंस आता है, वहीं पर तो उसकी एक्टिविटी है। ये हार्मोनल एक्टिविटी ही की तो बात हो रही है। अब आप देखिए हमारे चार्ट का दशम और एकादश, ये भाव सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमें पूरी मिडलिंग चाहिए, पूरी सेंटरिंग चाहिए, पूरा स्टेबल चाहिए, सब कुछ अंदर का सिस्टम, साधना है, यहां पर तप है, और यही हमारा कर्म है। हमारा कर्म जो उससे पहले के कर्म है, शरीर को बनाने का, शरीर को मेंटेन करने का, शरीर को स्वस्थ रखने का, शरीर को स्वच्छ रखने का, ये जितने भी कर्म हैं, और शरीर के माध्यम से आगे सृष्टि के निर्माण के, ये सब कर्म अब आप देखिए दशम भाव से पहले आपके पूरे हो जाएंगे। और नॉलेज लेने का कर्म भी, यानी कि ज्ञान लेने का कर्म भी उससे पहले ही पूरा हो जाएगा। मगर जब ऋषियों ने आपको कर्म के बारे में समझाया कि आप इच्छा के लिए कर्म मत करिए, आप कुछ भी मत सोचिए, साक्षी भाव से बस होने दीजिए जो हो रहा है। और जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो ये हाईएस्ट शनि है, हाईएस्ट शनि विद राहु है, हाईएस्ट नंदी है। और वहां पर क्या है? चेतना का हाईएस्ट शिखर भगवान शिव वहीं पर तो है। सो दर्शकों, ये था महाशिवरात्रि पर मेरा आपके साथ एक छोटा सा प्यार भरा डिस्कोर्स कह लीजिए, या इसके माध्यम से मैंने कोशिश करी आपको समझाने की कि हमारे ऋषि शनि के बारे में कैसे सोचते थे, उन्होंने किस तरह हमें सिंबल्स के माध्यम से कितने आसान तरीके से कितनी डीपेस्ट मीनिंग की चीजें हमें देती। सो दर्शकों, महाशिवरात्रि की आप सबको दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई भी वीडियो, जो निवेदन हर वीडियो के आखिर में मैं आप सबसे करता हूं, वो इस वीडियो में भी मैं करने वाला हूं कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का प्लेटफॉर्म है। यहां पर पर्सनल ग्लोरिफिकेशन का कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना ही कोई यहां पर ऐसी बातें होती हैं जिससे हम कहें कि हम सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमिक फ्रंट पर या इकोनॉमिक डेस्टिनेशन की बात करें। ऐसा यहां पर कुछ नहीं। यहां पर सिर्फ वैदिक नॉलेज और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज, जिसमें रिलीजन, माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स बीच में आ जाते हैं, इसका प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ऑथेंटिक वैदिक नॉलेज घर घर तक पहुंचे, और इस नॉलेज के थ्रू आप अपने आप को भी जान पाओ, अपने शरीर को तो जानो, क्योंकि यहां पर भगवान शिव के साथ ऋषि पतंजलि भी है, योग भी है, प्राणायाम भी है, गणेश भी है। अब आप देखिए, देवता जितने आप सोच सकते हो वो सब यही हैं। सिर्फ उन देवताओं को देखने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है, और उनको अपने अंदर उतारने की जरूरत है। और अगर आपने अपने अंदर सभी देवी देवताओं को अपने अंदर उतार लिया, उनको स्थान दे दिया, अपने अंदर बैठा लिया, तो आपका जीवन डेफिनेटली उन्नत हो जाएगा। और यही आशीर्वाद और यही मंगल कामना मैं आप सबके लिए हमेशा करता हूँ। सो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि घर घर तक ये नॉलेज पहुँचे। और जो दर्शक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, या जो रिसर्च के टॉपिक्स पर मेरे साथ एसोसिएट होकर इकट्ठे मिलकर काम करना चाहते हैं, ऑल आर वेलकम। और उन सभी के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है
दैट इज 9881 मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 9881 यहां पर आपकी मुलाकात या आपका वार्तालाप मेरे बेटे मनु से होगा। उसके माध्यम से आप मेरे साथ संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद और आने वाले समय के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद।